हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज संदीप सिंह एंड यू आर वाचिंग दी बर्निया। आज के इस वीडियो में बात करेंगे साइबर सिक्योरिटी कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में। तो एक एक करके इन टर्म्स को हम पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब कुछ टर्म्स के बारे में आज बात करेंगे, कुछ टर्म के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो जैसे पहले हम लेते हैं कि किसी भी सिस्टम की वल्नरेबिलिटी क्या होती है। किसी भी सिस्टम, किसी भी नेटवर्क, किसी भी डाटाबेस, किसी जो लूप होल्स होते हैं, जैसे किसी भी मतलब वीक पॉइंट जो होते हैं किसी भी सर्वर के, उसको वल्नरेबिलिटी कहा जाता है, जिसके थ्रू कोई भी अटैकर, कोई भी हैकर उस सिस्टम को हार्म पहुंचा सकता है, उसमें अपना एक्सेस गेन कर सकता है और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर अपने हाथ में ले सकता है। तो ये क्यों होता है? वल्नरेबिलिटी के कारण। तो आप समझ गए वल्नरेबिलिटी क्या होती है। अब बात करेंगे हम अटैक के बारे में। नॉर्मल भाषा में अटैक का मतलब होता है कि जो मारना है, किसी के ऊपर हमला करना। बट जो साइबर सिक्योरिटी में इसका मतलब थोड़ा सा डिफरेंट होता है। मतलब होता है जैसा ही है, तो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इसमें क्या होता है कि जैसे कोई नेटवर्क हो गया या कोई सिस्टम हो गया, उसमें अनऑथराइज तरीके से एक्सेस गेन करना या उसके ऊपर हावी हो जाना सिस्टम के ऊपर और उसकी सारी पावर या उसका सेंसिटिव डाटा चुरा देना, ये अटैक के थ्रू होता है। उस पर हम अटैक करते हैं, उसको वल्नरेबिलिटी को छाड़ते हैं और उस पर अटैक करते हैं और उसका सेंसिटिव डाटा हम चुरा देते हैं। ये होता है अटैक। अब हम बात करेंगे बैकडोर्स के बारे में। बैकडोर्स क्या होते हैं? जैसे कोई भी सिस्टम है, इसमें एक बैकडोर जो होता है, एक पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर होता है, एक मेलिशियस कोड होता है या कहीं एक स्क्रिप्ट होती है जो बनाई जाती है किसी हैकर के द्वारा या किसी भी प्रोग्रामर के द्वारा। ये क्या करती है? उस सिस्टम में इंस्टॉल हो जाती है और बिना यूजर को बताए या बिना उसके क्या नाम है एडमिन को बताए एक बैकडोर क्रिएट कर देती है उस सिस्टम के अंदर, जिसके थ्रू जो हैकर होता है या फिर जो भी प्रोग्रामर होता है जिसने उसे डिजाइन किया, उसको सारा डाटा और एक्सेस उसको मिलता रहता है। उस बैकडोर के थ्रू जो भी डाटा होता है वो लीक होता रहता है। अब हम बात करेंगे बोर्ड्स के बारे में। बोर्ड क्या होता है? BOT बोर्ड। ये एक टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं या एक प्रोग्राम होता है जिसका काम होता है किसी भी सिस्टम को हार्म पहुंचाना या फिर उसको स्पैमिंग करना। स्पैमिंग का मतलब करवाना। जैसे कोई वेबसाइट है, उसमें हमने विजिट किया, मतलब एक ह्यूमन है वो विजिट करेगा, एक बार करेगा या दूसरी बार उसको विजिट करना होगा तो कुछ समय लगाएगा। पर बोर्ड क्या करता है? वो तो एक प्रोग्राम है, वो एक रोबोट है, तो वो 1 सेकेंड के अंदर 10,000, 50,000, 1,00,000 बार उसके वेबसाइट के अंदर एंटर कर जाता है, जिसके कारण क्या होता है, उसका जो सर्वर होता है स्लो पड़ जाता है या फिर क्रैश कर जाता है। तो ये काम होता है बोट का। ये बात हुई बोट की। अब बात करेंगे बोटनेट की। बोटनेट क्या होता है? और इसको हम ज़ॉम्बीज आर्मी भी कहते हैं। इस आर्मी है, मतलब बोट की एक आर्मी होती है। इसमें क्या होता है, जैसे हमने बताया कि बोट क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है, एक प्रोग्राम होता है जो एक वेबसाइट, एक सर्वर पे एक ही टाइम में कई रिक्वेस्ट सेंड कर देता है। ऐसे ही क्या होता है कि जो बोटनेट आर्मी होती है, हमने कई सिस्टम लगा दिए, सब में एक एक बोट हमने इंस्टॉल कर दिया। अब एक ही टाइम पे वो सारे बोट इकट्ठे एक ही सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजेंगे या क्वेरी करेंगे या कुछ भी ऐसा काम करेंगे जो एक नॉर्मल यूजर करता है। तो 1 सेकंड में कई लाख रिक्वेस्ट भेज देना, कई लाख क्वेरी कर देना। इससे क्या होगा? वो सिस्टम सुबह क्या क्रैश हो जाएगा, उसके अंदर कुछ नहीं बचेगा। तो ये होता है बोटनेट या ज़ॉम्बीज आर्मी। अब हम बात करेंगे क्रैकर्स के बारे में। क्रैकर्स को तो यार नॉर्मली आप कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर यूज करते हो तो आपको पता ही होगा, क्योंकि कई सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो इन परचेज होते हैं। मतलब उनको यूज करने के लिए हमें परचेज उन्हें करना पड़ता है, कुछ पैसे पे करने पड़ते हैं उस कंपनी को जिसने उसको बनाया है। बट आज के टाइम पे इतने सारे क्रैकर्स आ गए हैं, मतलब हम जो क्या करते हैं कि किसी भी जो एक सॉफ्टवेयर है जो पेड है, उसका एक क्रैक वर्जन हम निकलवा देते हैं कहीं से, मतलब ढूंढ देते हैं और उसको इन द फ्री, और उसके सारे फंक्शन हम फ्री में यूज करते हैं। क्रैकर एक पार्ट का सॉफ्टवेयर होता है जो क्या करता है, उस सॉफ्टवेयर के अंदर जाकर उसकी कुछ फाइलों को चेंजेस कर देता है और उसको एक फ्री वर्जन में कन्वर्ट कर देता है, और सारा एक्सेस जो एक जैसे एक पेड वर्जन मिलता है आपको, वो फ्री में प्रोवाइड होता है। ये बेसिकली क्या करता है, इसी वजह से तो कई मेथड होते हैं उसके अंदर। कुछ हम क्या करते हैं कि एक कुछ की प्रोवाइड करा, जिस सॉफ्टवेयर में कीज मांगी जाती है, रजिस्ट्रेशन की मांगी जाती है, उसको की प्रोवाइड करा जाता है। या कुछ सॉफ्टवेयर में एक DLL फाइल होती है जो .DLL, उसको रिप्लेस करके, उसको मॉडिफाई करके उसके अंदर इंस्टॉल कर देते हैं उस सॉफ्टवेयर में, ठीक है। तो वो क्रैक हो जाता है।
इस क्रैकर का तो सबको पता होता है कि आजकल पेट कौन यूज करते हैं, है ना। तो ये बात हुई क्रैकर की। अब बात करेंगे एक्सप्लॉइट के बारे में। एक्सप्लॉइट जो साइबर सिक्योरिटी में बहुत कॉमन टर्म है और हर बार आपको ये सुनने को मिलेगा, एक्सप्लॉइट पेलोड। ठीक है, तो एक्सप्लॉइट क्या होता है? एक्सप्लॉइट क्या होता है? ये भी एक पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर होता है, एक स्क्रिप्ट होती है जो क्या करती है, किसी वेबसाइट में, किसी भी सर्वर में, किसी भी नेटवर्क में वल्नरेबिलिटी जो होती है उसकी एक रिपोर्ट तैयार करती है। एक उसके बीच के जो लूप होल होते हैं किसी वेबसाइट के, उसको देखती है, उसके अंदर जो बग्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग रिपोर्ट तैयार करती है और उस रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग हम पेलोड के थ्रू उसमें अटैक करते हैं। ये दोनों का डिफरेंस भी है। पेलोड क्या होता है? वो भी एक टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर होता है। वो क्या करता है? एक्सप्लॉइट की मदद से अब उस सर्वर में अटैक करेगा और उसका जो एक्सेस होगा उसको गेन कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे दोनों चीज क्लियर होगी। तो एक्सप्लॉइट क्या होता है और पेलोड क्या होता है। अब हम बात करेंगे फायरवॉल के बारे में। फायरवॉल, अगर आप विंडोज यूजर है तो आपने कई बार फायरवॉल के बारे में सुना होगा। फायरवॉल क्या होती है? एक तरह का फिल्टर लेयर होती है किसी भी सिस्टम के अंदर। जैसे विंडोज सिस्टम के अंदर फायरवॉल होती है, एक सिस्टम लेयर होती है। ठीक है, वो क्या करती है? वो अनऑथोराइज तरीके से जो भी एक्टिविटी हो रही है बाहर के थ्रू, वो अंदर आने से रोकती है, सिस्टम के अंदर आने से उसको रोकती है, ताकि अंदर के सिस्टम में कोई हार्म ना हो और जो यूजर और जो विंडोज का या यूजर और जो मशीन का जो कम्युनिकेशन है वो ब्रेक ना हो, कोई इसमें मिसबिहेव ना है। इसको टैली करती है फायरवॉल एंड प्रोटेक्ट करती है पूरे सिस्टम को। हम बात करेंगे मालवेयर्स के बारे में। मालवेयर्स क्या होते हैं? ये टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर होते हैं जो किसी भी सिस्टम या किसी भी नेटवर्क में भेजे जाते हैं। उसके अंदर बैकडोर क्रिएट करने के लिए, डाटा गेन करने के लिए, अनऑथोराइज एक्सेस गेन करने के लिए। ठीक है, अगर आपको मालवेयर्स के बारे में और भी ज्यादा जानना, आई बटन में जो वीडियो है आप हमने देख सकते हैं। हमने 2 वीडियोस पे बनाई है जिसके अंदर हमने 4 से 5 4 + 3 7 मालवेयर्स को कवर किया। नेक्स्ट वीडियो में, आने वाली वीडियो में और मालवेयर्स को कवर करेंगे। अगर आपको मालवेयर्स के बारे में और ज्यादा जानना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और उन वीडियो को देखें और आपको मालवेयर्स क्लियर हो जाएंगे। तो ये बात हुई मालवेयर्स के बारे में। ये कुछ बेसिक टर्म्स थी। अगर आप साइबर सिक्योरिटी में एंटर कर रहे हैं, आप बिगिनर हैं, तो आपको इन चीजों का पता होना चाहिए। ये कुछ थी। नेक्स्ट वीडियो में हम और कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में बात करेंगे और जानेंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको ऐसी वीडियो और मिलती रहे। साइबर सिक्योरिटी से कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कीजिए, हम उसको रिजॉल्व करेंगे। तब तक गुड बाय एंड बाय बाय।